तो बच्चों देखो मेरे सामने बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो दैट इट्स इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन पार्ट। ठीक है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन साफ साफ आपसे यही कह रहा है कि कोई कैंडल है। ठीक है ना। कोई क्या है, कैंडल है। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कैंडल है, इस कैंडल की जो लेंथ है, जो इसकी हाइट है, यानी कि इस कैंडल का जो लेंथ है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है ऐसे करके। ठीक है ना। ऐसे 3 सेंटीमीटर पर है, 3 सेंटीमीटर लंबा है, कैंडल की जो हाइट है 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसको हम किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट पर, अब इसके सामने बाबू ऐसे बना लो एक कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस से किस पोजीशन पर रखें, यानी कि कितना दूर रखें। यानी कि साफ साफ आपसे यू का वैल्यू पूछ रहा है, कितनी कितना दूर रखें कि इमेज ऑफ लेंथ, कि इसका जो इमेज फॉर्म होगा उस इमेज का जो लेंथ होगा ना वो 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। बट कहाँ होगा, 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे फॉर्म होगा, मतलब इधर इमेज बनेगा। तो एक चीज़ आप जानते हो कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस के अगर पीछे इमेज फॉर्म होता है तो हमेशा कैसा फॉर्म होता है, इन्वर्टेड फॉर्म होता है, यानी कि उल्टा फॉर्म होता है। कहने का मतलब नीचे की तरफ फॉर्म होगा, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। यानी कि कैंडल का जो इमेज बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। लेकिन इसका जो इमेज है ना उसकी लंबाई, लेंथ कह रहा है कि वो कितना है, 6 सेंटीमीटर होगा। ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव में होगा। ठीक है ना। क्योंकि नीचे अब ये चीज़ें आपको जानती रहनी है। ठीक है ना, कि कॉन्वेक्स लेंस के पीछे, अगर बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस जब कोई इमेज फॉर्म होता है तो वो नीचे की तरफ इन्वर्टेड होता है। ठीक है ना, उल्टा होता है। अच्छा इसके बाद, और ये कितना दूर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो v है ना बाबू, v है माइनस नहीं प्लस रहेगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये किधर है, राइट में है। ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद ये फिर पूछ क्या क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि व्हाट पोजीशन, मतलब कैंडल को हम किस पोजीशन पर रखें। यानी कि u का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और किसका वैल्यू पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है फोकल लेंथ भी पूछ रहा है, f भी पूछ रहा है। ठीक है ना। बाकी क्या क्या गिवन है ये साफ साफ दिख रहा है। देखो जो ऑब्जेक्ट की जो लंबाई होती है ना उसको हम HO से डिनोट करते हैं, और HO कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। वही HI जो इमेज की लंबाई होती है ना, जो इमेज का लेंथ होता है वो HI से डिनोट करते हैं। तो HI इक्वल्स टू कितना है, -6 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा अब इसको हम सॉल्व करने वाले, सबसे पहले आप u का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मतलब 1/v। ठीक है ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर आपको केवल v का वैल्यू पता है, बाकी u का भी नहीं पता है और f का भी नहीं पता है। u का वैल्यू मिलेगा कैसे, ये u का वैल्यू कैसे मिलेगा, f का वैल्यू कैसे मिलेगा, मिल ही नहीं सकता भाई, दो वैल्यू अननोन है। तब हम क्या करें, तो इसके लिए बेहतरीन है कि आप जो है किसका यूज करो, आप यूज करो इसका। देखो m इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, v/u इक्वल्स टू HI/HO, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये इमेज की हाइट है। तो देखो इसमें हम मैग्निफिकेशन इसका तो यूज नहीं कर सकते, इसी रिलेशन को लेके चलो। ठीक है ना, इस रिलेशन से हम काम चलाएंगे। देखो तो यहाँ पर लिखो HI/HO इक्वल्स टू V/U। HI कितना है, तो HI आपका है 6, वो भी -6 अपॉन HO कितना है, HO है आपका 3 इक्वल्स टू V कितना है, तो V है आपका +30, प्लस माइनस का ध्यान देंगे, और U पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो इधर से आपको मिल जाएगा u इंटू -6 u इक्वल्स टू 3 इंटू 3 90, इसको ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा u इक्वल्स टू 90 अपॉन -6, ठीक है ना। ये कटेगा, कितना आ जाएगा -15, यानी कि u का वैल्यू आपका कितना होगा 15 सेंटीमीटर। देखो ये नेगेटिव जो साइन आपको दिख रहा है ना माइनस, ये माइनस केवल ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में रहता है, और लेफ्ट में रहता भी है। आंसर कितना है 15 सेंटीमीटर। तो केवल माइनस का मतलब, इसमें जो माइनस आया ना, माइनस का मतलब केवल समझो कि जो इमेज है वो किधर फॉर्म हो रहा है, लेफ्ट में फॉर्म हो रहा है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट रखा है वो किधर रखा है, लेफ्ट में रखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ तो फाइंड करना कितना आसान हो गया ना। देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। v का वैल्यू हमें मिल चुका है, अरे u का वैल्यू हमें मिल चुका है, पहले मेरे पास v का वैल्यू नहीं था। अभी ये हो जाएगा 1/v मतलब 30 माइनस 1/u के जगह पे -15 रखेंगे, +15 मत रखना, ठीक है ना, बिकॉज u हमेशा चाहे वो लेंस किसी भी टाइप का हो वो हमेशा नेगेटिव में होता है। तो ये -15 होगा इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। ये देखो कट के ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/30 प्लस 2/30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/f। मतलब फाइनली ये हो जाएगा 3/30 इक्वल्स टू 1/f। मतलब अभी 3f इक्वल्स टू हो जाएगा 30, ठीक है ना। तो f इक्वल्स टू हो जाएगा 30/3, ओके। तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो फोकस है वो कितना है, और प्लस में आया तो फोकस किधर है, राइट में। और वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस का राइट में ही फोकस होता है, लेफ्ट में नहीं होता है, ठीक है। ये रहा शानदार सा क्वेश्चन, नोट कर लिया जाए।